वेलकम टू एग्जाम फर्स्ट। आज है 12 जनवरी जितनी करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं आपने याद किया, छोटा टाइट और स्टाइल को रेस्क्यू की है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में पहले बोरिस जॉनसन आएंगे आ रहे थे, पर अब ठीक है, अब आएंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, अब आप देखें कि ये कहाँ के, ये हैं सूरीनाम। ठीक है, गणराज्य के राष्ट्रपति। ठीक है, अब ये हमारे क्या हैं, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। तो सादिर जापोरोव को ठीक है नियुक्त किया गया। अब कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी बिश्केक इसकी राजधानी है, और करेंसी है कजाकिस्तान सोम। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 किया गया है कि कौन सा देश 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में फोकस एंट्री होगा। तो ये होगा बांग्लादेश। ठीक है, अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। ठीक है, और करेंसी क्या है, टका है, और प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हमीद है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पदवा नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना कि गंगा नदी अब भारत बांग्लादेश में जाती है तो वहां पर उसका नाम क्या होता है, पदमा हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथा कि तूफान फिलोमेना ने सबसे ज्यादा किस देश से प्रभावित किया, स्पेन में। स्पेन कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, करेंसी क्या है, यूरो की करेंसी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य से मनाया जाता है। ये आपको पता हो जाएगी, ये स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी। ठीक है, 1863 में। अब और इनका वास्तविक नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम है, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम है। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम कि बिहार JDU के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये उमेश कुशवाहा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखें कि जनता दल यूनाइटेड है ना, इसके जो पुराने अध्यक्ष थे वो थे रामचंद्र प्रसाद। ठीक है, पुराने। अब हम बिहार देखें, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार। ठीक है, और राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। फागू चौहान राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे कि 11 जनवरी 2021 को पांडुचेरी के नए महानिदेशक बोले तो DGP के रूप में किसको नियुक्त किया गया, रणधीर सिंह कसेरिया। अब पांडुचेरी क्या है, यूनाइटेड किंगडम है, सॉरी वो यूनाइटेड टेरिटरी है। ठीक है, अब पांडुचेरी यूनाइटेड टेरिटरी है, तो अब वहां का राज्यपाल उपराज्यपाल कौन होंगे, वहां के उपराज्यपाल है किरण बेदी। ठीक है, कौन है, किरण बेदी। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है, बी नारायण सेमी। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है वहां की, बी नारायण सेमी। आप एक बार ध्यान रखना कि यूनाइटेड जो टेरिटरीज होती है उनमें मुख्यमंत्री भी होते हैं, जैसे कि दिल्ली कैपिटल भी है और यूनाइटेड टेरिटरी भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है। तो ये कहाँ के थे, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व विदेश मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है। अब गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर राजधानी है। ठीक है, गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी बीजेपी। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन दिखाएंगे कि हाल ही सिंगल ऐप चर्चा में यह किस तरह का ऐप है, यह सोशल नेटवर्किंग ऐप है। ठीक है, ये कैसा है, सोशल ठीक है नेटवर्किंग ऐप है। पूरी दुनिया सिंगल मैसेंजर ऐप की जोर शोर से चर्चा हो रही है। इसके पीछे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव की बड़ी वजह है, जो कि पूरी दुनिया में 8 फरवरी से लागू हुई है। ठीक है, 8 फरवरी से लागू होने वाली है। ठीक है, 8 फरवरी से। दरअसल व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को जो यूजर स्वीकार नहीं करेंगे उनका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। 10वां, कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बनी है, ये कौन है, TCS। ठीक है, अब ये है क्या, अब ये क्या है, टाटा टाटा की कंपनी है। ठीक है, अब इसने कितना मतलब भारतीय बाजार में कितने लाख का बुक रखा है, तो इसने 12, इसने कर रखा 12 लाख करोड़ का। कितने का, 12 लाख करोड़ का। अभी मोदी जी ने देखी था लॉकडाउन के दौरान 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। ठीक है,
ठीक है, बस इनका पैकेट है थोड़ा 8 लाख करोड़ कम है। ठीक है, अब 12 लाख करोड़ मार्केट कैंप तक पहुंचाने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस बनी है। ठीक है, अब जैसे कि हम टीसीएस टाटा, ठीक है, टीसीएस भारत की एक आईटी कंपनी है। स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1968 1968 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, मुंबई। ठीक है, एमडी एंड सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन। ठीक है, अब कोई पूछे कि टीसीएस का सीईओ कौन है, एमडी कौन है? राजेश गोपीनाथन। ठीक है, ये आता भी है बहुत बार। अगला क्वेश्चन, किसने तटीय अनुसंधान पोत सागर, ठीक है, अन्वेषिका को लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, अब हर्षवर्धन कौन है? हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर, ठीक है, अन्वेषिका को लॉन्च किया है। इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरणीय अनुकरण, ठीक है, पानी के नीचे की सुविधा को मैप करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस देश ने कोविड राहत प्रयासों के लिए 2.113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो घोषणा की है जापान ने। ठीक है, अब जापान ने दिए तो जापान देखें, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी टोक्यो है। मम्मी चुप रहो। ठीक है, करेंसी क्या है? जापानी येन। प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, योशिहिद सुगा। अब हम 13वां क्वेश्चन देखेंगे कि जो बाइडेन ने किन दो भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है? ठीक है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो है सुमेना गुहा और तरुण छाबड़ा। ठीक है, अब अमेरिका में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने, जो बाइडेन बने हैं, और ठीक है, और भारतीय मूल की अमेरिकी सुमेना गुहा और दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निर्देशक तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिक एवं सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निर्देशक नामित किया है। अब देखें कि जो टाइम मैगजीन थी ना, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम, ठीक है, वो अचीवमेंट से अब किसको किया जाता? जो बाइडेन को और कमला हैरिस। कमला हैरिस कौन है? वहाँ की उपराष्ट्रपति। वो कौन है? भारतीय मूल की है। ठीक है, भारतीय मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति है जो अमेरिका में बनी है। अब हम देखें 14वां क्वेश्चन, कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? वो है रोहित शर्मा। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन दिया गया है कि एनएचपीसी लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजना की सहायता से स्थापना की सहायता से प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसने किया है IREDA। ठीक है, IREDA के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब IDR है क्या? भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी है। ठीक है, IR है। अब देखें कि आप इसमें कि जो उसकी स्थापना है वो 1975 में हुई थी, 1975 में। मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद, फरीदाबाद हरियाणा, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में। तो इसकी अब राजधानी, इसकी राजधानी क्या है? फरीदाबाद की हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। ठीक है, और अब आज के आप करंट अफेयर कौन से समाप्त होते हैं? आप PR नो एग्जाम पास। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं। ठीक है।